और रूसी अटैक में अमेरिकी F-16 के तबाह होने की खबर आ रही है। यूक्रेन ने हालांकि F-16 नष्ट होने की पुष्टि की है। पहली बार यूक्रेन ने F-16 नष्ट होने की बात मानी है। और देखिए, यूक्रेन के पास अभी अनुमानित 6 अमेरिकी F-16 लड़ाकू विमान है, जबकि नाटो देशों ने 65 से ज्यादा विमानों की डिलीवरी का वादा किया है। अब तक F-16 नष्ट होने का दावा जो है वो भी देख लेते हैं। अगस्त 2024 में एक F-16 दुर्घटनाग्रस्त हुआ, जिसकी पुष्टि हुई। दिसंबर 2024 में रूस ने एक और F-16 मार गिराने का दावा किया, लेकिन इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। अप्रैल 2025 में भी एक F-16 के नष्ट होने की बात सामने आई, जिसकी पुष्टि हो चुकी है। बड़ी बात यह है कि पहली बार यूक्रेन ने खुद अपने F-16 के नुकसान को स्वीकार किया है, जो इस युद्ध में एक अहम घटना है। और हमारे साथ इस वक्त अतुल भारद्वाज जी भी मौजूद हैं। भारद्वाज साहब, अब तो अमेरिका से बातें यहां तक होने लगी हैं कि यूक्रेन को भी 2 टुकड़ों में बांट दिया जाए, वही अंजाम किया जाए जैसे द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जर्मनी का किया गया था। वेस्टर्न यूक्रेन को यूक्रेन से अलग करने की बात सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार कहते नजर आ रहे हैं, जिसमें फ्रांस और ब्रिटेन को वो हिस्सा दिया जा सके ताकि रूस की आक्रामकता पर लगाम लगाया जा सके। क्या ये फॉर्मूला आने वाले वक्त में मुमकिन नजर आता है आपको? देखिए, जो फॉर्मूला ये जो डिवीज़न ऑफ यूक्रेन का है, ये तो बहुत पहले से ही, जैसे कि हम डिस्कस भी करते आ रहे हैं आपके टीवी चैनल के ऊपर जी, और ये एक सोल्यूशन देखा जा रहा है ताकि जितनी भी पार्टीज़ हैं अपने स्फीयर्स ऑफ इन्फ्लुएंस वहाँ बना सके। रशिया को अब उसका हिस्सा मिल जाए, अमेरिका को अब उसका फ़ायदा मिल जाए, और यूरोप जो कि अभी भड़क रहा है। और यूरोप की बेसिकली प्रॉब्लम भी यही है, जब उसको नेगोशिएशन से ट्रंप ने बाहर किया और डायरेक्ट नेगोशिएशन स्टार्ट किए रशिया के साथ, तो यूरोप का बेसिकली ये था कि हमको आपने अलहदा क्यों किया इन नेगोशिएशन से। उनको अलग करने का मतलब ये था कि बेसिकली आप जब अगर यूक्रेन को डिवाइड करते हैं तो उसमें हमारा ख्याल ही नहीं रखा जाएगा। तो अब यही बात की जा रही है कि सबका ख्याल रखा जाए, तभी ये युद्ध समाप्त हो सकता है, क्योंकि ट्रंप को अब ये रियलाइज़ हो गया है कि वो अकेले इस युद्ध को समाप्त नहीं कर सकते। वॉर जारी है। उन्होंने सीज़ फायर भी एस्टैब्लिश करने की कोशिश की, पर वो सीज़ फायर भी एस्टैब्लिश नहीं हो पाई पूरी तरह से। और अभी उनके जो स्टीव विटकॉफ हैं, उनके जो स्पेशल एनवॉय हैं जो यूक्रेन और रशिया वॉर को देख रहे हैं, वो अभी मॉस्को में हैं और वो पुतिन के साथ बातचीत भी उनकी चल रही है। 4 घंटे की कल ही बातचीत चली, लंबी बातचीत चली, और इसके ऊपर भी अभी भी पर सीज़ फायर का नहीं मुद्दा अभी तक सॉल्व हुआ है जी। अब सीज़ फायर का मुद्दा इसलिए भी सॉल्व नहीं हो रहा कि जो ईयर्स ऑफ डिस्ट्रस्ट है जो अमेरिका और रशिया के बीच में, वो अभी तक कायम है, किसी तरीके से पूरी तरह से डिसॉल्व नहीं हो पाई है। अभी उन्होंने रिसेंटली ये भी डिस्कस किया रशिया और अमेरिका ने कि उनके प्रिजनर्स जो हैं वो एक्सचेंज करे जाएंगे। एक प्रिजनर्स थी रशियन अमेरिकन, जो कि रशिया ने वॉर शुरू होते ही उसको ले लिया था, उनको रिलीज़ किया। उसने केवल $51 दिए थे यूक्रेन को वॉर शुरू होने से पहले। तो इन तमाम मुद्दों पे अभी बातचीत चल रही है, और रशिया, जब तक ये बातचीत चलेगी, रशिया अपने गेन्स मैक्सिमम करना चाहता है इस वॉर में। तो ये वॉर तब तक चलती रहेगी जब तक कि एक उस मुकाम तक नहीं पहुंचेंगे जहां सारी पार्टीज बैठ के ये डिसाइड कर सके। बिल्कुल, यूक्रेन का लेकिन सवाल ये है कि उस मुकाम तक सर पहुंचना कौन चाहता है, किसकी इंटेंशन है कि ये वॉर खत्म हो? क्योंकि बहुत सारी पार्टीज इसमें ऐसी हैं जो चाहती हैं कि ये जंग जितनी ज्यादा देर तक चले, चलती रहे।